सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सा दिन दिया, सुंदर सा समय दिया कि मैं आप सबके बीच में प्रभु के कुछ वचनों से आप सबके बीच में बातें कर सकूं। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये सुंदर सा मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में वचन द्वारा बात कर सकूं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ, वो इस प्रकार से है, नौजवानों का पाप में गिरना। नौजवान क्यों पाप में गिरते हैं, तो उसके ऊपर आज मेरा ये टॉपिक है कि नौजवान क्यों पाप में गिरते हैं और क्या कारण है। तो इससे हम देखेंगे 6 पॉइंट को देखेंगे, जो कि पहला है, हम ज़्यादातर की बुरी संगति और गलत चीज़ों में हम गिरते हैं। जैसे लिखा है, संसार की बुरी संगति और प्रभाव। संसार की बुरी संगति और उस पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है हम देख सकते हैं। कुरिन्थियों के फर्स्ट कुरिन्थियों 15:33 में इस प्रकार से कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो मेरे प्रियो, आजकल हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे और गलत दोस्ती और गलत चीज़ों को हम देखते हैं सोशल मीडिया की तरीके से, और बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं पापों में किस तरीके से गिर रहे हैं। जो अच्छी चरित्र है वो गलत चरित्र में पढ़कर वो क्या करते हैं, गिर जाते हैं और कोई उपाय नहीं रहता। और इसी कारण से वो ज़्यादातर की शरीर की अभिलाषा और युवा अवस्था इसमें है, जो कि ये जो अभी हम देख सकते हैं, जब 18 से लेकर आपको जब पार होता है तो और भी ज़्यादा मतलब शरीर को युवा अवस्था में ज़्यादा उन्नति करने का वो समय होता है कि हम उस तरीके से अपने शरीर को कंट्रोल कर सकें। तो यही समय है जो अपने जीवन को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रभु के कार्य के द्वारा, प्रभु के वचन द्वारा अपने जीवन को, अपने शरीर को हम कंट्रोल कर सके। तो हमारा जो शरीर की अभिलाषा क्या है, जो कि सेकंड तिमोथी 2:22 में लिखा है। शरीर की अभिलाषा युवा अवस्था में हम क्या होते हैं, ज़्यादातर उस समय हमारा गिरने का चांस रहता है कि हम व्यभिचार में गिर रहे हैं, पाप में गिर रहे हैं, बुराई में गिर रहे हैं। तो उस तरीके से हमें उस समय क्या होती है, अपनी इच्छा को मारना होता है। उस समय अपनी इच्छा को क्या करना चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए, तभी हम उस चीज़ को जान पाएंगे, परमेश्वर के कार्य को। यही समय है जो अपने आप को अगर हम कंट्रोल कर लिए, अपने परमेश्वर के प्रति हम उत्साहित हैं, तो हम वो समय एक दिन आएगा जो कि हम अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर को दे सकते हैं। तो हमें जो मेरा सेकंड पॉइंट था शरीर की अभिलाषा, और थर्ड पॉइंट है जो कि मेरा है कि परमेश्वर के वचन की कमी। हमारे अंदर परमेश्वर के वचन की कमी हो जाती है, इसी कारण से हम गिरने लगते हैं। पर जब आपको परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा, और हमारे अंदर जब परमेश्वर का कार्य रहेगा, हमारे अंदर प्रकट रहेगा, तभी हम परमेश्वर के वचन से नहीं गिर पाएंगे। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम गिर जाएंगे, अभिलाषा में पड़ जाएंगे, पाप में गिर जाएंगे, और पाप की व्यवस्था में हम पढ़कर अपने जीवन को नष्ट कर देंगे। और मेरे प्रियो, हमें जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर का जो ये अभी बहुत सारे नौजवान हम देख सकते हैं कि कैसे पाप में गिर रहे हैं, किसी भी द्वारा, मोबाइल के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा, और बहुत सारी जगह पे जो अभी सुन रहे हैं कि ये सब बातें हो रही है, व्यभिचार हो रहा है और रेप हो जा रहा है कहीं कहीं। क्या हम उस जगह पे किसी का रेप हो रहा है, किसी का बलात्कार हो जा रहा है, सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं उस चीज़ को। तो हमें अपने जीवन को, जब तक हम परमेश्वर को अपने जीवन को नहीं देंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर को जीवन को देना सबसे, शैतान चाहता है कि हम उसे अभिलाषा में पड़ा के गिराए, लेकिन वो जब तक कार्य नहीं कर सकता तब तक कि जब तक आप परमेश्वर को उसको अपने हाथ में ना देंगे, शैतान को, अपने आप को। और आप जब तक आप परमेश्वर के सामने हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में, तब तक वो आपका कुछ नहीं कर सकता। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाते हैं तो आपको गिराना कोशिश करने लगता है, तब हम गिर जाते हैं, हम पाप में पड़ जाते हैं, बेविचार में पड़ जाते हैं, गंदे काम में पड़ जाते हैं, उल्टे सीधे विचारें मन में आने लगती हैं कि हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। उस समय जब हम कुछ गलत चीज़ों को, मैं खुद अनुभव किया हूँ कि जब मैं कुछ मेरे माइंड में गलत चीज़ें आती हैं तो मैं उस चीज़ को सोचते सोचते बाइबल भी नहीं पढ़ पाता हूँ, उस चीज़ को, मैं गलत चीज़ को। लेकिन उस समय हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। अब
इस चीज़ को मैं जब मेरे मन में ऐसा आता है तो मैं बाइबल उठाता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन फिर मन में आता है क्यों पढ़ते हैं। लेकिन मैं जानबूझ के बाइबल पढ़ता हूँ, क्योंकि हमें शैतान हमें चाहता है, गिराने की कोशिश करता है हर पल हर क्षण। वो हमें हर एक प्रलोभन में डालता है। मेरा जो चौथा बिंदु है मेरे प्रियो, हमें शैतान का प्रलोभन से दूर रहना है। वो हमें प्रलोभन देगा, लेकिन उस चीज़ से हमें क्या दूर भागना है। उसकी प्रलोभन से, उसकी इससे जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ से हमें दूर भागकर हमें परमेश्वर को अपने जीवन को देना है, कि हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पण कर सके। लिखा है कि तुम्हारी विरोधी शैतान जो गरजते हुए सिंह के समान ढूंढता रहता है तुम्हें। वचन में लिखा है तुम्हें, वो गरजते हुए सिंह के समान हमें ढूंढता रहता है। हर पल हर क्षण गिराने की कोशिश करता है कि हम उसे कब गिरा दे, उसे कब हम नाश कर दे। घात लगा रहता है। अधिकतर कि हम देख सकते हैं युवा को ज़्यादा तरीके से वो गिरा रहा है, व्यभिचार में गिरा रहा है, फालतू चीज़ों में गिरा रहा है, गलत काम में गिरा रहा है। वो चाहता है कि हम ये जो समय है उसमें हम गिर कर अपने परमेश्वर को छोड़ दें, और परमेश्वर की जब परमेश्वर को छोड़ते हैं तब वो हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है। अब मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तब तक शैतान हमें कुछ नहीं कर सकता, वो आपको गिरा नहीं सकता। वो चाह वो जानता है कि हम अगर गिरेंगे तो हमें नाश कर देगा। तो मेरे प्रियो, मैं सीरियस बता रहा हूँ कि हमें परमेश्वर की जो अपने मन को नियंत्रण करना होगा। 5वां जो है मेरा, अपने मन को नियंत्रण मतलब अपने काबू में करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम अपने जीवन को खो देंगे, और पूरे तरीके से हम शैतान को अपने जीवन को हावी दे देंगे, वो हावी हमारे जीवन में कर देगा। तो हो सकता है हमें नष्ट कर दे, हमें बुरी संगति में और गिरा दे, हम पाप में गिरकर हम नष्ट हो जाएं। मेरे प्रियो, हमें जानना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है। बहुत सारे चीज़ों को हम देखते हैं, शैतान संसार में क्या क्या उस चीज़ को कर रहा है। वो हर समय घात लगा रहता है हमें हर एक पापों में गिराने के लिए। अब मन के विचार में जब हम नियंत्रण अपने मन को नहीं रखते तो धीरे धीरे क्या होता है, अपने वो चीज़ों को हमारे मन में लाता है और घात में हमें लगा देता है। मेरे प्रियो, हमें समझना है कि जो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है, हमें उसको पूरी तरीके से हमें जान लेना है कि परमेश्वर क्या चाहता है। लिखा है गलातियों के 5:16 में, इस प्रकार से लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो और शरीर की अभिलाषा को पूरी तरीके से अभिलाषा को पूरा न करो। जब तक आप शरीर की अभिलाषा पूरा करेंगे तो आप आत्मा की चलाई नहीं चल सकेंगे। इसीलिए हमें आत्मा की चलाई चलना बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्रियो। हमें आत्मा की अभिलाषा रहना है। शरीर की अभिलाषा रहेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें जब जानना है कि परमेश्वर क्या है, हमें क्यों इस युवा अवस्था से हमें निकलना है, हमें इस तरीके से परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, प्रभु के नज़दीकी आना पड़ेगा, उसके वचन में समय बिताना पड़ेगा, हमें खुद को अपने लिए बाइबल पढ़ना पड़ेगा मेरे प्रिय। जब हम खुद के लिए बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो हम पाप में गिरेंगे, व्यभिचार में गिरेंगे। जो अभी युवा व्यवस्था है मेरे अवस्था है, जो कि हम ज़्यादातर गिरते हैं और वो शैतान हमें यूज करने लगता है गलत चीज़ों के लिए। तो मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें कभी भी शैतान को चांस नहीं देना है कि वो हमें गिराए और बुरी संगति में हमें लेकर आए। तो परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।